हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। ये देखें जी, गांव से आ गई है सब्ज़ी ढेर सारी, और बस अब मैंने ये सारी निकाल ली है बोरी में से, और अब इनको जो है ना समेटने की तैयारी कर रही हूँ। थकी भी हुई हूँ क्योंकि कल भी बहुत ज़्यादा काम था, बाज़ार गए थे, लेकिन ये काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यार अब मैं काट रही हूँ तोरियाँ। करेले मैंने कट कर लिए हैं, करेले मैंने फ्रीज़ कर दिए हैं। अब तोरियों की बारी आ गई है, तो अब मैं जो है ना तोरियाँ कट कर रही हूँ। साथ मैंने लगाया हुआ है अपने छोटे मोटू को, ठीक है, ताकि जो है ना जितनी बनानी है वो मैं बना लूँगी, बाकी मैं फ्रीज़ कर दूँगी। बाकी रहेगी भिंडी, भिंडी को भी धो के कट करके, फिर शिमला मिर्च है उसको भी इसी तरह। दिल तो मेरा था आज बैंगन के पकौड़े बना लूँ, क्योंकि बैंगन बहुत ज़्यादा वाले आए हुए हैं, तो दिल था कि बैंगन के पकौड़े बना लूँगी। लेकिन ये है कि चलो बैंगन एक दो दिन निकाल जाते हैं, बट ये जो ये वाली सब्ज़ियाँ होती हैं ना, ये ज़्यादा दिन निकालती हैं। ये देखें, ये अभी हालांकि ये रात को मैंने यहाँ रखी हैं, और अभी से जो है ना ये पिलपिली सी हो रही हैं, तो फिर इसलिए इनका कट करना लाजमी है, क्योंकि इनको पहले पका लेते हैं। बाकी तो चलो सब्ज़ियाँ जो दो चार दिन गुजार जाती हैं वो मैंने एक साइड पे कर दी हुई हैं, ताकि जो है ना। और अब मैं थक चुकी हुई हूँ इस वक्त, जो है ना मेरी हिम्मत जवाब दी हुई है। इस वक्त मैंने जो मिर्चें हैं उनको भी सिरके वाली उसमें डालना। हाँ, मिर्चें भी धो के रख दे मोइज़, मेरी पानी वाली बोतल दे, और मिर्चें भी धो के रखनी है, धो के वहाँ रख दे, तो मैं उनको जो है ना सूख जाएंगी तो मैं सिरके उसमें सिरके में डाल दूँगी, सिरके में डाल दूँगी ना। उतनी देर हम लोग ये कर लेते हैं ना, फिर जितनी ये बनानी है बना लेंगे, बाकी फ्रीज़ कर देंगे। कसम से वाट लगी हुई है मेरी तो। शौक भी बहुत होता है कि गांव से ताज़ी सब्ज़ी आए, ठीक है ना, तो फिर जो है ना फिर थक भी जाती हूँ। ये होता है कि चलो जी हमारे अपने गांव से आई है तो खालिश होगी। यहाँ शहर की जो पता नहीं वो फार्मी होती हैं, क्या होती हैं क्या नहीं, तो इसलिए उनके ऊपर थोड़ा सा जो है ना डाउट ही रहता है। तो कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। ये देखें जी, तोरियां मैंने कट करके रख ली हैं, बस अब इसमें से आधी बना लूँगी और आधी फ्रीज़ कर दूँगी। अभी मुझे याद आ गया, ये काटते काटते मुझे याद आ गया कि अभी तो लौकी भी पड़ी हुई है काटने वाली। तरबूज मैंने काटा था, तो देखे तरबूज माशाल्लाह से लाल निकला है। अब ये खा के देखूँगी कि ये कैसा है कैसा नहीं है। एक तरबूज पड़ा हुआ है और एक ही मैंने कट कर लिया था। और ये अम्बियाँ पड़ी हुई हैं, इनका तो मैंने सोचा था कि जो है ना मैं अचार बना लूँगी, तो अब देखती हूँ इनका क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। वैसे ज़्यादा तो मुझे ये नरम ही लग रही हैं। अब देखो, ये अम्बियाँ हैं कि आम हैं तो ये हरी हैं। जो कच्ची होंगी उनका अचार बना लूँगी, और जो इस तरह की होंगी मीठी वाली होंगी वो हम लोग खा लेंगे। यस, वो हम खा लेंगे, हम हड़प कर लेंगे। और ये देखिए, मेरी उंगली पूरी छिल गई है कटिंग बोर्ड के साथ लग लग के, जो है ना, तो पूरी उंगली मेरी ये आप लोगों को नज़र आ रही होगी, यहाँ से देखिए ज़रा, पूरी ऊपर से स्किन उतर गई है। मैं सारा दिन जो है ना कटिंग 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 करते 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 करते, अभी आलू भी पड़े हुए हैं संभालने वाले, और अब देखे मेरी उंगली कट गई है, मेरी उंगली कट गई है, लेकिन काम तो करना है ना। अभी तो ये सारा समेट के फिर ही ऊपर जाऊँगी मैं। मैंने अभी अपने लिए कट किया जी थोड़ा सा तरबूज। मैंने बोला थोड़ा सा तरबूज खाती हूँ,
ताकि थोड़ा सा मेरा जो एनर्जी लेवल लो हो गया है ना वो ठीक हो जाए। और जब मैं ऐसे ही खाती हूँ, पता नहीं आप लोग, कट करके भी खा लेती हूँ, लेकिन जब काम कर रही हूँ ना तो फिर मेरा होता है कि बस जल्दी से एक फाग काट लूँ और फटाफट से खा लूँ, क्योंकि आपको पता है सुबह से नाश्ता किया होता है और फिर इस टाइम जो है ना भूख लग रही होती है, क्योंकि मैं सिर्फ 2 टाइम खाना खाती हूँ सुबह का नाश्ता, क्योंकि लेट उठते हैं, तो लेट उठते साथ ही 2 बजे तो हम लोग नाश्ता करते हैं, तो फिर दिन के टाइम जो है ना खाना नहीं होता है, फिर हम लोग डायरेक्ट जो है ना रात को खाना खाते हैं। तो अभी लग रही थी भूख और मैंने बोला कि चलो देखो मेरा वो कटा हुआ हाथ नज़र आ रहा है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसम से लेवल मीठा है, बहुत मीठा है, मज़ा आ गया। आप लोगों ने जिस जिसे खाने हैं आज खा लो मेरे से। ये ना जब मैं ऐसे खाती हूँ ना तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। जब मेरे अब्बू तरबूज लाते होते थे ना तो अब्बू इस तरह कट करके हम लोगों को देते होते थे। कसम से बचपन की तो यादें ही निराली होती हैं ना, बचपन का तो कोई मुकाबला है ही नहीं, तो वो चीज़ जब याद आती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह बख्शे मेरे अब्बू को, मेरे अब्बू ने हम लोगों की हर ख्वाहिश पूरी की है। अल्लाह पाक मेरे अब्बू को कहते हैं ना जन्नतुल फिरदौस पे आला मुकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हमारे बाप ने हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे घर में कोई भी चीज़ आती होती थी ना तो पेटियों के हिसाब से आती थी, किलो के हिसाब से नहीं आती होती थी। और अल्लाह बख्शे मेरे अब्बू को कभी मेरे अब्बू ने हिसाब किताब नहीं किया था कि कितना ख़र्चा हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। मेरे अब्बू का जो है ना शहनशाही खाता होता था। मेरे अब्बू की जेब बहुत खुली होती थी। सब लोग कहते होते थे चोर साहब तुसी क्यों इतनी फजूल खर्चियाँ करते। अब्बू कहते थे मैं इन बच्चों के लिए कमाता हूँ, तो मैं अगर इन पे खर्च नहीं करूँगा तो मेरी कमाने का क्या फ़ायदा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरे बाप ने हम लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, किसी चीज़ की भी नहीं। हम लोगों ने बचपन से लेके जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक हम लोग तो खुले खाते में रहे हैं ना। अभी भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मैं खुद अर्निंग कर रही हूँ ना तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी अपने बच्चों को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना, सब लोग कहते हैं तुमने अपने सर पे छत नहीं, सर पे, मैं कहती हूँ मैं जितना कमाती हूँ ना मैं अल्लाह तवक्कल अपने बच्चों पे लगा देती हूँ। मैंने कभी ये सोच नहीं रखी है कि मेरे पास बचेगा या नहीं बचेगा, ऐसी मेरी आदत है। और मेरी आदत सारी मेरे अब्बू पे गई है। मेरी अम्मी भी बहुत खुले दिल की मालिक है। मेरी अम्मी भी जब कभी हमारे घर में साग बनता था, कड़ी बनती थी, पूरे मोहल्ले में बांटती फिरती थी। और सब लोग कहते थे तो ਤੁਹਾਡੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ लंगर खुले होंगे ने, लंगर, इस तरह का हमारा हिसाब था। मेरी अम्मी ने कभी ये नहीं देखा कि मैं किसको कितना मक्खन डाल के दे रही हूँ, पूरे के पूरे बाउल के बाउल मक्खन के मेरी अम्मी दे देती होती थी। माशाल्लाह से मेरी अम्मी का भी बहुत हाथ खुला है। चलो हुण फिर मैंने तरबूज खा लेंदा, तुसी मेरा मुँह की वेखदे पे हो। खाना ते आजो खा लो, तुसी नजरा ते ना लाओ ना। कसम से बहुत मीठा है। मैं अभी अपना फूड इंजॉय करने लगी हूँ जी। मैंने आपको बताया था ना तोरियाँ और मैंने आलू बनाए थे और माशाल्लाह से अब हम लोग खाने लगे हैं। आ जाएं जिसने खाने आए, बिस्मिल्लाह करें। बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत ही। मैंने हल्का से टेस्ट किए थे और साथ में मैं पुदीने की चटनी जब तक ना खाऊं मुझे खाना हज़म नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब लोगों ने खाना है तो आ जाए खा लें। बिस्मिल्लाह। यार ये नहीं कि मैंने बनाई है तो मैं तारीफ़ कर रही हूँ, लिटरली बहुत मज़े की बनी है। ये हम लोग छोटे होते खाते होते थे तोरियाँ। जब से मेरी शादी हुई है मैंने तोरियाँ नहीं खाई हैं, और अब जाके जब हमारे गांव से सब्ज़ियाँ आ रही है तो मैंने खानी स्टार्ट की है, क्योंकि हेल्थ बेनिफिट से भी कहते हैं तोरियाँ बहुत अच्छी होती हैं। वो मुझे बचपन की याद आ रही है कि हम लोग छोटे होते इतना तंग करते होते थे, अम्मी को इतना तंग करते थे, फिर अम्मी मेरी जो है ना इसमें आलू डाल के बनाती होती थी कि चलो इस तरह खा लेंगे।
तो चले मैं अपना फूड इंजॉय करती हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, डन कर दें और शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, मैं इसी तरह आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे से व्लॉग्स लेके आती रहूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके जी।